आपको लगता था कि हार्दिक पांड्या वाली सबसे बड़ी ट्रेड थी, तो आप गलत हो। अभी जो न्यूज़ सामने आ रही है सैमसन और जडेजा को लेकर, वो सबसे बड़ी न्यूज़ बन चुकी है अभी तक की, क्योंकि कई बार ने क्लियर कर दिया है कि सैमसन चेन्नई आ रहे हैं और जडेजा जा रहे हैं राजस्थान रॉयल्स, जहां उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि जडेजा को भेजना चाहिए या उनको लेना चाहिए, लेकिन एक तौर पे ये सही भी डिसीजन हो सकता है। राजस्थान ने एक और मांग कर दी है कि उन्हें पथिराना चाहिए या सैम करन चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी डील हो सकती है सैम करन मोस्ट प्रोबेबली जा सकते हैं, क्योंकि पथिराना के लिए एग्री नहीं करेगी सीएसके। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ इस ट्रेड डील को, यहाँ पे गलती करने जा रही है जडेजा को छोड़ के। इतना डेस्परेट नहीं होना चाहिए आपको किसी एक प्लेयर्स के लिए। जो जडेजा है उनके साथ आपका इमोशन भी जुड़ा है। हाँ, मुझे लगता है कि सीएसके प्रैक्टिकली सोच रही होगी कि उन्हें आगे का फ्यूचर भी देखना है। पहले राजस्थान ने मांगा था कि वो दे दो हमें रिवार्ड ब्रेस, लेकिन उन्होंने क्लियरली मना कर दिया, क्योंकि वो सीएसके फ्यूचर सुपरस्टार होने जा रहा है। क्योंकि उसने पिछले आईपीएल ही आग लगा दी थी पूरे सीजन, और अभी भी इंटरनेशनल में ख़तरनाक बैटिंग कर रहा है। अगले आईपीएल में भी सीएसके के लिए ऐसी तगड़ी फॉर्म रही तो बहुत ही आगे तक जाएगा। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस ट्रेड में कितनी सच्चाई है, कितनी वो है। मुझे लगता है जिससे ऑफिशियली रह गया, अब कंफर्म हो चुका है। लेकिन जडेजा की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, सीएसके में ही हूँ। लेकिन फिर भी सीएसके वाले उन्हें ट्रेड करने जा रहे हैं। सीएसके को फैंस के लिए बहुत ही हार्डजनक होगा, क्योंकि वो पहले भी इस सदमे को झेल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2022 सुरेश रैना को लेकर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बेस प्राइस पर रैना को नहीं खरीदा था, जो कि मिस्टर आईपीएल कहने जा रहे हैं। और उन्होंने कई बार ऐसे मैच जिताए सीएस को जो ट्रॉफी जिता के आए थे। ऐसा ही होने जा रहा है अब जडेजा के साथ। अगर जडेजा ना होते सीएसके के साथ तो एक ट्रॉफी कम होती सीएसके की। वो मैच याद है आपको, गुजरात और सीएसके वाला, जब 2 गेंद पर 10 रन चाहिए थे, मोहित शर्मा बॉलिंग कर रहे थे। जब पहली आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे, पहली गेंद पर छक्का लगा और आखिरी बॉल पर चौका लगा के इतिहास रच दिया था, और 5वीं ट्रॉफी सीएसके जीत चुकी थी। लेकिन अब शायद से ऐसा ना हो, क्योंकि जडेजा को अब ट्रेड करने जा रही हैं। जडेजा ने तो मना किया है, फिर भी ट्रेड होने जा रहा है। इसमें मैं मानता हूँ 50-50 दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा। अब इसमें सच्चाई क्या है? अब आप लोग कहोगे कि इसमें डील किसकी हुई, किसका फ़ायदा हुआ। मैं मानता हूँ 50-50 डील चल रही है अभी। उतना ही फ़ायदा राजस्थान का हुआ, क्योंकि राजस्थान को तो किसी ना किसी को देना ही था। संजू सैमसन ने मन बना लिया था कि मैं अब राजस्थान से नहीं खेलूँगा, क्योंकि उनके डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे। तो अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं दूसरी टीम से ट्रेड हो जाऊँगा या ऑक्शन में किसी टीम खरीद ले। अब राजस्थान ने यहाँ पे गैम्बलिंग क्या किया, उन्होंने उसके बदले सैमसन के बदले एक तो प्लेयर लिया, एक और ले लिया सैम करन। मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही डील लगती है कि सैम करन ही जा रहे हैं राजस्थान रॉयल्स। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इस डील से बहुत ही मैंने ये खबर सुनी जब से मुझे बहुत ही हार्ड फेल हुआ, क्योंकि ऐसे जडेजा को नहीं जाना चाहिए, जडेजा को नहीं भेजना चाहिए था। क्योंकि जब सीएसके का नाम आता है 2 ही नाम तो याद आते हैं, एक जडेजा रहे और एक धोनी रहे। ये दोनों की जोड़ी इतनी तगड़ी थी सीएसके के लिए कि कहीं से भी मैच जिता सकते थे। अब शायद से वो भी ना रहे, शायद ही कि आप सिर्फ ऑफिशियल रह गया, नहीं पूरी ट्रेड कन्फर्म हो चुकी है। तो यही था आईपीएल की सबसे बड़ी ट्रेड। अब आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर सीएसके और आरसीबी में क्या अंतर है। सीएसके अपने खिलाड़ी को अब इमोशनल नहीं देखती, अब देखती है वो प्रैक्टिकल के आगे चल के हमें क्या फ़ायदा दे सकते हैं खिलाड़ी। अब वही बात आती है आरसीबी की। आरसीबी ने जितने भी प्लेयर लिए हैं उनके साथ इमोशनल कनेक्ट रही है, क्योंकि आप बात मान लीजिए एवी डिविलियर्स की। एवी डिविलियर्स हमेशा रहे, जब तक खेले आरसीबी के लिए ही खेले, और उनको कभी सोल्ड या रेगुलर नहीं किया। आप बात कर सकते हैं विराट कोहली की, जो 17 साल से उन्होंने ट्रॉफी नहीं जिताई थी, फिर भी उन्हें आरसीबी बैक करती थी।
आप बात करते हैं रजत पाटीदार की। रजत पाटीदार तो एक इंजरी रिप्लेसमेंट आए थे, फिर भी उन्होंने आरसीबी ने उन पर भरोसा दिखाया और फिर भी रिटेन किया और कैप्टन बनाया। यही था, यही अंतर है आरसीबी और सीएसके के खिलाड़ी मैनेजमेंट में। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हार्ड फेल्ट तो हुआ है इस जडेजा की ट्रेड को लेकर, इसलिए उन्होंने डीएक्टिवेट कर रखा था कहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।